अपनी HTML हमने कल उस दिन जो पढ़ा था, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, वैसे तो पता होनी चाहिए, फिर ही बताते हैं। जैसे आप लोग देखो, जैसे आप लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना? कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऐसे ही होता है कुछ। ये कंप्यूटर होता है हमारा, इसमें हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक? कुछ भी हम सर्च करते हैं, जैसे हमने फेसबुक सर्च किया या गूगल पे सर्च किया, तो क्या होती है, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। एक सर्वर होता है, जो कहीं ना कहीं होता ही है सर्वर हमारा, जो कि क्या करता है, इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। उस रिक्वेस्ट को वो देखता है कि ये रिक्वेस्ट किस चीज के लिए आई है, तो उस रिक्वेस्ट से संबंधित पेज वो आपको भेज देता है। आपने अगर फेसबुक मांगी है, तो लॉगिन पेज जो आएगा वो सर्वर के पास जाएगा पहले, और सर्वर के पास से सीधा फिर आपके पास आता है। मतलब आपको सर्वर देख लेता है कि आपने इस पेज की डिमांड करी, तो वो आपको रिक्वेस्ट भेज देगा, मतलब आपका पेज आपको भेज देगा। जो पेज आता है वो HTML पेज होता है, ठीक है? वो पेज होता है HTML। तो आप इस समय क्या होता है, क्लाइंट, क्लाइंट होता है यहाँ और सर्वर होता है यहाँ। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। और जो HTML का पेज आता है, उसके अंदर CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह रहती है। तो ये थोड़ा बेसिक सा था बताने का कि HTML का मतलब हम लोग पेज जो जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पेज का, वो कहाँ से आता है और कैसे आता है। अब चलते हैं अपने वेब डेवलपमेंट में। तो हम जल्दी से अपना फोल्डर खोल लेता हूँ मैं, कहाँ गया। ओके, तो लास्ट टाइम हमने सीखा था हेडिंग टैग का यूज करना। आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक बेसिक हेड, कुछ बेसिक बेसिक टैग्स, कि कौन कौन से टैग यूज करके आप क्या क्या कहाँ कहाँ आप उनको यूज करोगे। तो कल कल मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था हेड टैग। यहाँ पे किसी को दिक्कत थी हेड टैग कैसे यूज करते हैं? और देखो, अगर आप इसको ऐसे करके हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ही आपको दिखने लगेगा, मतलब ऑटोमेटिक। ये आपके में नहीं आएगा, ये VS कोड का फीचर है, वो आपको लाइव सर्वर देता है। देखो आप, देखो आपको कहाँ जाना है, एक्सटेंशन पे जाना है इसके लिए, और एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर लिखोगे ये आ जाएगा, और इस पहले वाले पे क्लिक करो तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपका लाइव सर्वर, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। मेरा इंस्टॉल है इसलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है। आपका अभी इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप कर दोगे तो यहाँ पे लिख के गो लाइव। क्या? जब इंस्टॉल कर, ये HTML का पेज को डायरेक्टली दिखाता है थ्रू। आपको पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता, इसके बाद आई दिखाता हूँ मैं इसका काम। आपको इसको रिलोड नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम पहले लिख रहे थे, फिर हम जाके रिलोड करते थे तब हमें हेडिंग दिखाई दी थी, है ना? इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट काम होता है। एक और चीज आपको सी सी और C++ की एक्सटेंशन बता देता हूँ आपको। सी, ये क्या हो गया, बाहर आ गए, एक सेकेंड, बाहर ही आ गए। हाँ, नहीं, नहीं कुछ नहीं आपको इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइव सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा अगर करना चाहो तो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। HTML में तो आप बस शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओगे और एंटर कर दोगे, तो ये पूरा कोड आपको आ जाएगा लिखा हुआ। देखो, आपको सी लिखोगे तो ये वाली एक्सटेंशन आपको दिखाई देगी, जो कि कुछ ऐसी होगी। आपको इसको क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है, तो आपकी सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। हाँ कर लो, आप लिख के ये कर लेना, आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं है। अब देखो, आज हम देखने वाले हैं कुछ टैग्स को, कि टैग कैसे हम लोग यूज करते हैं HTML में। देखो, पहले तो हमने देखा था टाइटल टैग, टाइटल टैग डॉक्यूमेंट। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ये है जो आपको इस पेज में सबसे ऊपर दिख रहा है, यानी कि हेड। इसमें अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आप टाइटल का नाम चेंज करते हो, टाइटल। इसका नाम चेंज करोगे तो वो नाम चेंज होगा। हेड क्या करता है, हेडिंग होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कमेंट। कमेंट कैसे करते हो आप लोग एंगल ब्रैकेट लगाते हो और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, उसके बाद
2 बार डैश डैश लगाओगे और इसके बाद आप लिख दोगे दिस इज कमेंट। हम लोग लिख दें दिस इज कमेंट। क्या होगा? अच्छा, कमेंट से क्या होता है, जो हम लिखते हैं वो हमारी वेबसाइट में दिखाई नहीं देता, यानी कहीं पे दिखाई नहीं देता कमेंट। तो अब देखना, मैं इसको ये कर देता हूँ एक तरफ, ऐसा आप ले जाओ उसको इस तरफ। तो जैसा हमने इसको छोटा कर दिया और इसको भी हमने छोटा कर दिया, अगर हम इसको इस पेज को यहाँ पे ले जाएं तो ये इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखना, यहाँ हम काम करेंगे और यहाँ रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो कैसे? ये क्या होता, तो देखो, पहले टैग से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टैग होगा वो होगा पी। पी टैग क्या करता है? पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब पी इंटू 4 कर दोगे आप तो क्या होंगे, इंटू 4 करोगे, पी इंटू 4, 4 पैराग्राफ टैग आ जाएंगे आपके पास। ये शायद आपके सबलाइन में भी करके देखना ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है प्रिया जी, करके देखना एक बार ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आप करोगे ना तो वो सजेशन आने लगेगा, आप पी टैग यूज कर रहे हो कि कौन सा टैग यूज कर रहे हो, तो सजेशन आने लगेंगे सबलाइन में ये। अच्छा, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सजेशन तो दे रहा है ना। हाँ, तो वो सब चीज है, वही तो चाहिए हमें सजेशन। अगर आप नोटपैड में कुछ गलत लिखोगे फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे लिख रहे हो पता चल जाएगा। तो इसलिए भी इसको एक वरदान की तरह होता है कि हमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर दे देता है। अब देखो, ये पी टैग है, पी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको अपने स्क्रीन पे पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाई देगा। कैसे? अब जैसे ये हटा दें और जैसे हम कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ही आते हैं और बाहर चलते हैं, यहाँ से कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं। देखो, ये वाला ये जॉब, जैसे हमने यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे कुछ पेस्ट कर दिया, है ना। अब देखो, ये आपको भी दिख रहा होगा कि कितना दूर चला गया, ये कोड कितना दूर चला गया अभी। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे एक और कमांड पैलेट होता है जिसमें आप लिखोगे टॉगल बर ड्राइव। ये लिख, ये तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं दिखता है तो आप टाइप करना टॉगल बर ड्राइव। इससे क्या करोगे, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो सही से आ जाएगा एक लाइन में। और जब उसको कंट्रोल एस करोगे तो देखो ये आ गया आपका पैराग्राफ। दिख रहा है कि नहीं। तो पी टैग क्या करता है आपका, पी टैग फॉर पैराग्राफ। आया कि नहीं समझ में। तो लिख देते हैं पैराग्राफ टैग, हम लोग एंगल ब्रैकेट लगा के, ठीक है, लिख देते पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग, तो ये होता है पैराग्राफ टैग। इससे क्या करते हो आप लोग, पैराग्राफ बनाते हो। अब इस पैराग्राफ टैग में भी बहुत सारे टैग आप यूज कर सकते हो, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो जाए। इसको बड़े कर लेते हैं, अब सही लिखेगा। ठीक है, जब आप पैराग्राफ टैग ऐसे लिखते हो, इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से लेके हम यहाँ तक छोटा कर सकते हैं, यहाँ से लेके। तो ये आ गया आपका ज्वाइन द यूनिक इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर वर्क एंड सक्सेस। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है यूनिक इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम को आप लोग क्या बनाना चाहते हो, बोल्ड बनाना चाहते हो, है ना, बोल्ड डार्क दिखेगा। तो कैसे बना सकते हो, जो कि पुरानी एचटीएमएल थी उसमें आप लोग यूज करते थे बी टैग, उसमें होता था बी टैग। बी टैग क्या करता था कि आपकी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसको अगर हम लोग बोल्ड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग इसको बी बी टैग के अंदर लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो, कहाँ गया, देखो इंटर्नशिप प्रोग्राम को देखो, थोड़ा डार्क दिख रहा है, बोल्ड हो गया, ये बोल्ड दिख रहा है थोड़ा। तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलता है आपको, बी टैग से। लेकिन आप अभी क्या यूज कर रहे हो, अभी आप यूज कर रहे हो
HTML5 यहाँ पे आपको बी नहीं स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है। क्या लिखता है आप लोग? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग भी वही काम करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपका सिमिलर काम करता है, लेकिन ये HTML5 का है, बस नाम चेंज है, काम वही है। तो देखो वही काम आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक टैग आपने कौन सा देख लिया? स्ट्रॉन्ग टैग। किसके लिए होता है ये? बोल्ड के लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप? अब जैसे आपको लाइन, अब आपको पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ यूज करने हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं, जैसे हम लोग इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ 1 और दूसरा दिस इज पैराग्राफ 2। ये टैग आपको अभी याद रखने कि कैसे हम लोग इनका यूज करेंगे, मगर टैग्स आपको जितने अच्छे से याद हो जाएंगी उतने जल्दी आप काम करने लग जाओगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या आपके स्क्रीन पे ये कैसे दिखाई देंगे? वन, एक के नीचे एक। तो देखो, अगर आप पैराग्राफ की लाइन चेंज करते हो तो पैराग्राफ की खुद की भी वो लाइन चेंज करके दिखाता है। तो देखो इनके बीच में क्या दिख रही है आपको? स्पेसिंग दिख रही है थोड़ी। देखो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है थोड़ी। लेकिन आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में रखना चाहते हो। जैसे आपका कोई पैराग्राफ खत्म होता है तो क्या होता है, थोड़ी सी लाइन छोड़ दी जाती है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाना, जैसे यहीं कहीं एग्जांपल हो इसका, कहीं आपको दिखेगा एग्जांपल, देखो ये वाला। ये देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन दिख रहा है, ये एक पी टैग है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग आ रही है? थोड़ी सी स्पेसिंग है ना? है है ना? और फिर वही चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही है, स्पेसिंग है थोड़ी सी। अब देखो, अब एक और चीज है इसमें, एक और चीज देखो फिर। क्या देखोगे? अब इसमें आप क्या देख लोगे कि जो आपका प्रीफेड क्वालिफिकेशन है, अब उसके टैग में देखो, इधर आपको कहीं भी ऐसे, अब जी वाली लाइन देखो, इन दोनों लाइन के बीच में कितनी स्पेस दिख रही है आपको? हेलो, है ना? सब लोग हो? इसमें देखो, इसमें आपको कैसी स्पेसिंग दिख रही है? थोड़ी सी दिख रही है, यानी कि ये पैराग्राफ के बीच में ब्रेक हुई है, मतलब पैराग्राफ के बीच में ब्रेक हुआ, और ये पैराग्राफ जब खत्म हुआ है तब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो उसके बीच की स्पेसिंग में थोड़ा स्पेस होता है। और पैराग्राफ लिखते समय उसके बीच में कोई स्पेस करते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस दिखाई देता है। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। अब आपको क्या चाहिए कि ये तो हमारे दो पैराग्राफ के बीच में गैप हो गया, अब हमें चाहिए कि अच्छे से पैराग्राफ दिखाई दे। तो उसके लिए आप एक टैग यूज करते हो, उसका नाम होता है बी आर। बी आर टैग क्या करता है? लाइन ब्रेक कर देता है, जो लाइन होगी उसको ब्रेक कर देगा। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, बी आर। बी आर टैग जो होता है उसमें आपको याद रखना है इसकी क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, ये इससे क्या होता है, ये ऐसा आपका टैग होता है जो कि ब्लैंक टैग होता है, ये इसको कहते हैं ब्लैंक टैग। ठीक है, बीआर क्या होता है? हमारा ब्लैंक टैग, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। देखो इसमें हमने बीआर बस एक बार यूज किया, इसकी हमने क्लोजिंग नहीं करेंगे, पर ये काम करेगा। जैसे पी टैग देख रहे थे, ओपनिंग ओपनिंग था, और क्लोजिंग टैग भी है। ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग। एक बार मैं लिख भी देता हूँ कि टैग का रूल क्या होता है। लिख देते हैं, ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग आपका ठीक है, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये रूल होता है। और जो ब्लैंक टैग होते हैं, ब्लैंक टैग में क्या होता है? ब्लैंक टैग में सिर्फ कन, आप लोग लिखोगे टैग का नाम, तो ये क्या कहलाता है?
ब्लैंक टैग। इसका नाम होता है ब्लैंक टैग। आ रहा है ना समझ में? बताते रहो हाँ हाँ ना कुछ भी। ठीक है, तो आगे अगर आप देखते हो उसको तो देखो इसमें कहाँ चला गया। कहाँ चला गया ये? अच्छा ये इसमें कुछ ज्यादा अच्छा हमने लाइन के बीच में लगा दिया ना, जिससे ये था। अब जैसे कि आपने इसके बीच में लगा दिया स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के बाद अगर हम दैट के बाद हम बी आर लगाएं और इसके बीच में हम बी आर लिख दें तो आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लाइन चेंज कर दी। ज्वाइन द इंटर्नशिप यूनिक प्रोग्राम, उसका सीधे वी आर टैग लगा तो उसने लाइन चेंज करा था। प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो ये होता है कि वी आर टैग क्या करता है, ये आपका लाइन को ब्रेक कर देता है। अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल लाना है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है, यानी कि कैसा कि जैसे आपने कुछ लिखा, कोई कंटेंट लिखा है यहाँ पे, जैसे आपने कुछ लिखा उसके नीचे एक लाइन आ जाए तो कैसे लिखे आओगे। उसके लिए एक भी टैग होता है जिसको आप कहते हैं एच आर टैग। ये तो समझ में आ गया होगा, दो दो पैराग्राफ टैग लग। हाँ, ब्लैंक टैग वो होता है जिसमें आप क्लोजिंग नहीं करते। देखो हाँ, तो बी आर टैग है वो आपका क्लोजिंग नहीं है ना, उसमें सिर्फ ओपनिंग है। देखो देखो बी आर टैग या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो या ऐसे यूज कर सकते हो, तो ये दोनों वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ऐसे दोनों वैलिड है, लेकिन आप दो दो बी आर टैग यूज नहीं कर सकते ऐसे। अगर आप ऐसे कर देते हो और बी आर कर देते हो तो क्या होगा, इससे क्या हो सकता है बताइए क्या होगा। ये क्या हो गया, हाँ ब्रेक तो होगा लेकिन वो कुछ ज्यादा भयंकर ब्रेक हो जाएगा। तो देखो कुछ, देखो स्पेस आ गया, डबल स्पेस आ गया, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए इसको ब्लैंक टैग करते हैं, इसको आप बस एक ही बार यूज करते हो, इसका क्लोजिंग नहीं करते। अरे क्या हो गया ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एच आर टैग आपको बताया था। एच आर टैग, एच आर टैग क्या करता है, अब बात कर लेते हैं एच आर टैग की। एच आर टैग वो भी आपका ब्लैंक टैग ही होता है, उसका वैसे यूज करते हो। उसकी मदद से क्या होता है, लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी आपके सामने जो कि हॉरिजॉन्टली दिखाई देगी। तो ये काम करता है आपका एच आर टैग। इसके बाद आता है एक और टैग जिसको हम कहते हैं इटैलिक। जैसे आपको इटैलिक चाहिए, जैसे आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम था, अब आपको इटैलिक में नाम लिखना है, जैसे आपको इटैलिक में लिख दें। हम इटैलिक में क्या लिखेंगे, जैसे इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ तो ये कैसा आ जाएगा, थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात होगी। अब इसके बाद आप देखोगे तो ये देखो थोड़ा सा ये दिख रहा है तिरछा, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है तो ये आपका इटैलिक काम करता है। लेकिन अभी आप HTML5 में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आई नहीं आता, यहाँ पे आता है ई एम। क्या आता है आपका ई एम। आई भी यूज कर सकते हो पर ई एम यूज करोगे। इसी की तरह अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज करते हैं अंडरलाइन लाने के लिए। तो इसमें अगर आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ और इसके बाद हम लोग ऐसा कर देते, तो इसमें क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगी। तो देखो इधर आपको अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी। अब क्या, अब एक और टैग आएगा आपका इसी के साथ, जो कि क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्ट्रॉन्ग हमने किया तो था। जैसे आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे और इसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ तो ये क्या एरिया आ गया, सॉरी
कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही सजेशन दे देता है। तो देखो ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग से, आपका बोल्ड हो गया। अब एक और नया आएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, एक और चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आपने अपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जैसे कुछ लिखा होता है, जैसे हम मान लेते हैं जैसे आपने कहीं कहीं ऐसा देखा होगा कि कहीं ऐसा लिखा हो, मान लो सॉफ्टवेयर लिखा हो और सॉफ्टवेयर के बीच में ऐसी लाइन सी बनी हुई दिखी होगी। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड देखें कहीं बीच में लाइन वाले, तो उसका मीन्स होता है डेट हो चुका है, यानी कि अब है नहीं। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डेल। डेल टैग इसी के लिए यूज होता है। अगर इसके बीच में जैसे हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, मैं अपने आप को डिलीट नहीं कर सकता या यहाँ पे हम कुछ अजीब सा ना अच्छा सा नाम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिख देते हैं। सॉफ्टवेयर लिख दिया अगर आपने तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप इस नाम के बीच में ये आ जाएगा। इसको स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं हम लोग। फिर बारी आती है एक और टैग की। अब आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज करना है, तो कैसे करते हो, तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, स्क्वायर चलता है। जैसे आपने एक्स बनाया तो एक्स का स्क्वायर कैसे लाओगे, कैसे लाएंगे हम एक्स का स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट टैग यूज करके। कैसे होता है, जैसे कि आपने आपने लिखा एक्स और एक्स की पावर चाहिए आपको 2, तो क्या करोगे, आपका जो एक्स लिखा है उसको तो वैसे ही लिखे रहने दो। यहाँ पर आओ, इसमें थोड़ा स्पेस दो और इधर आप लिख दो SUP, ठीक है सब, और सब स्क्रिप्ट टैग को बंद भी कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। इसी की तरह को सुपर स्क्रिप्ट चाहिए तो उसमें नीचे हो जाएगा, जो आपका स्क्वायर है स्क्वायर का 2 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो एक्स लिख के जब आप इसको सब कर दोगे, और इसके अंदर आप 2 लिख दो या 3 लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो जैसे आप देखो ये आ गया, इसको BR कर दें तो अब इसके नीचे आप BR लगा दोगे तो ये अगली लाइन में आ जाएगा, है ना। जैसे हमने BR लगाया, जैसे हम यहाँ पे BR लगा देते हैं, ठीक है, BR टैग यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइन चेंज कर देगा, है ना। तो देखो आ गया नेक्स्ट लाइन में। यहाँ तक कोई दिक्कत इतने सारे टैग्स में, अच्छा लग रहा है ना। तो फिर नई चीज पे चलते हैं इसमें और आगे। अब जो चीज आने वाली है वो एक और है, इसमें आप लोग क्या यूज करोगे। अब बारी आती है स्मॉल स्मॉल टैग की। अब देखो अगर आपको किसी को सेंटर करना है, किसी भी चीज को सेंटर में लाना है, तो क्या करोगे, सेंटर टैग का यूज करते हो। ये रेड क्यों आ रहा है अभी, अच्छा कोई दिक्कत है क्या इसमें, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, देखो अर्पित पहुंच गया सेंटर में। तो सेंटर टैग का यूज करते हो किसी भी वर्ड को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। सेंटर टैग किस लिए यूज होता है, किसी भी चीज को सेंटर में लेके आना है तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर टैग आपका ये काम के लिए आता है। फिर आती है बारी, अब आपको किसी भी वर्ड को स्मॉल दिखाना है, यानी कि जैसे आपको, जैसे हम लोग लिख ही देते हैं, जैसे हमारा ये स्मॉल है तो नाम से ही स्मॉल है, तो क्या करो इसमें कुछ स्मॉल कर दो। तो जैसे हम स्मॉल लिखते हैं और इसको सेव करोगे आप, तो क्या दिखेगा आपको, ये स्मॉल लगेगा, लेकिन ये आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने इसके साथ कुछ और नहीं लिखा।
लेकिन ये स्मॉल टैग के अंदर है। जैसे अब हम पी टैग लगा दें यहाँ पे, और दिस इज पैराग्राफ एंड स्मॉल। तो जैसे अब ये कर दो, लेकिन हम यहाँ बी आर लगा देते हैं, बी आर से थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखो स्मॉल दिख रहा है, स्मॉल। अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा हो। हमने पी के साथ स्मॉल को लगाया है ना, पी के साथ स्मॉल को जोड़ा है हमने। पी इस दिखाने के लिए कि दिस इज पैराग्राफ आपका इतना बड़ा दिखेगा और स्मॉल उसके सामने इतना सा दिखेगा। स्मॉल का मतलब किसी वर्ड को छोटा कर देना। तो पैराग्राफ में जो लिखा दिस इज पैराग्राफ, ये तो अपनी लेंथ में ही आएगा जितना इसको आना है। स्मॉल थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि स्मॉल का मतलब ही छोटा है, तो वो छोटा कर देगा वर्ड को। इसलिए हमने इसका यूज किया है। इसलिए रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आप लोगों को हमने ये किया था स्मॉल। नहीं आया समझ में? अरे आप समझे नहीं। अब देखना, अब आपको खुद दिख जाएगा। अब देखो दिस इज पैराग्राफ कितना बड़ा, स्मॉल कितना सा है, देखा? इसको इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो और फिर दिख जाएगा। अब देखो, अब दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा। तो स्मॉल किसी वर्ड को छोटा करना है तो हम स्मॉल यूज कर लेते हैं। सब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब एक और चीज आती है, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक और पी टैग लगा लेते हैं और मैं अपना नाम लिखता हूँ। जैसे लिख देते हैं माय नेम इज, अभिषेक श्रीवास्तव। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, है ना? ये स्क्रीन पे ऐसा का ऐसा। अब मुझे चाहिए इसके बीच में थोड़ा स्पेस, मेरे को चाहिए एज से लेकर अर्पित के बीच में कुछ स्पेस हो, 4 टैब का स्पेस होना चाहिए। तो कैसे आएगा ये? अगर आप लोग ऐसा सोचो कि हम नेम इज के बाद ऐसा ऐसा कर दें तो स्पेस आ गया, तो वहां पे भी स्पेस जनरेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम नहीं, टैब के अलावा भी एक और नई चीज होती है। टैब नहीं आएगा, बी आर टैग लगेगा, बी आर टैग लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है एन बी एस पी, एन बी एस पी। अब एन बी एस पी का यूज करते हो तो ये आपको स्पेस दे देता है। देखो दिखा थोड़ा स्पेस, नहीं दिखाओ तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखना, अब दिखेगा। ठीक है, स्पेस दिखाई दिया। तो ये है हमारा टैग जिसकी मदद से हम लोग व्हाइट स्पेस मिलता है। मतलब हम लोग चाहते हैं थोड़ा गैपिंग आए वर्ड्स के बीच में, तो हम वहाँ पे एन बी एस पी यूज करेंगे। अब एक और चीज आती है, अब हाईलाइट। अब आपको कुछ हाईलाइट करना है, अब आपको कुछ हाईलाइट करना है तो कैसे करोगे? एक, जैसे कि आपने लिखा दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट का मीन्स तो इम्पोर्टेंट ही होगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसको, पी पी टैग लगा देते हैं ना, इसको पी टैग के अंदर रख।
अब ये दिस इज इम्पोर्टेंट जो लिखा है, इसमें इम्पोर्टेंट हम लोग चाहें कि ये हाईलाइट हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक टैग होता है छोटा सा, जिसका नाम होता है मार्क। मार्क क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। ठीक है, अब ये देखो कैसे हाईलाइट करेगा इसको, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। दिस इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या होगा, हाईलाइट हो गया। तो ये काम आपका क्या करता है, ये वाला टैग यूज करते हो जब मार्क टैग। तो यही कुछ टैग्स थे जो कि आप लोग को आज बताने थे। अब इसके बाद एट्रीब्यूट से स्टार्ट होंगे, जैसे आपको लिंक ऐड करनी है, आपको अपनी इमेज लगानी है, आपको एक पेज से दूसरे पेज जाना है, तो कौन सा लिंक यूज करोगे, है ना। अपनी फोटो पे क्लिक करके आप कहाँ जा सकते हो, आप लोग गूगल पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। देखो एक लिंक टैग होता है जिसमें आप लोग देते हो, ये होता है, एक तो ये होता है लिंक टैग, जो कि आप लोग सीएसएस यूज करोगे तब यूज करोगे। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लोगों की जाने से पहले एक काम दे देते हैं। पहले इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो इसमें। ये छोटे, वैसे तो कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग है भी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी और आपके साथ टैग भी लगे हुए हैं। जितना आप टैग को यूज करके देखोगे उतना आप लोग को पता चलता चला जाएगा कि हम कौन से टैग से कौन। अब आपके लिए एक काम देते हैं, ठीक है, एक काम छोड़ते हैं आपके लिए, आप लोग को एक छोटा सा, अब देखो आपको एक छोटा सा क्विज देते हैं कि क्या करो। एक टैग होता है जिसका नाम होता है प्री, ठीक है। प्री के अंदर आप कंटेंट लिखोगे कोई सा भी, जो आपको लिखना हो, प्री। अब आपको ये पता करना है कि प्री टैग हम लगाते हैं तो उससे क्या रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हमें क्या आउटपुट मिलता है, प्री टैग का यूज करके आप लोग क्या अचीव करते हो। ठीक है, तो ये आप लोग एक छोटा सा टास्क करके देखना, और पहले तो ये सब करना, उसके बाद इसको देखना, फिर आप बताना कि दोनों, मतलब साधारण पी टैग और जो हम लिख रहे थे और प्री यूज करने पे हमें क्या मिला। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर एट्रीब्यूट्स के साथ। अब हम लोग थोड़े एडवांस पे चलेंगे इस समय में। ये तो छोटे छोटे टैग थे जो कि पता होने चाहिए थे, अब ये सब अच्छे से या पता कर लेना और याद कर लेना। उसके बाद फिर हम नई चीज़ों पे जाएंगे। ठीक है, टेबल आएगा, अभी लिस्ट आएगा, या अब लिस्ट और टेबल आपके नेक्स्ट में आएंगे। तो उधर से हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग यूज़ करोगे टेबल और लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और लिस्ट कितने तरीके की होती है, टेबल कौन कौन से होते हैं, हेडिंग कौन सी होती है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट।